गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हमको बताने वाले हैं रीट परी की ऑफिशियल आंसर की और रीट के जो आपत्ति वाले क्वेश्चन है बच्चों उसके ऊपर रीट कैसे लगानी है आपको सभी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। और साथ में बच्चों वह क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ कि जिस पर आप क्या लगा सकते हैं, रीट लगा सकते हैं, जो आपत्ति वाले क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन है। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेट की बच्चों ऑफिशियल आंसर की 25/3/2025 को जारी कर दी गई है। दिनांक 27-28 फरवरी 2025 को आयोजित रीट परीक्षा 2024 की स्तर प्रथम पारी व तृतीय पारी के प्रश्न पत्रों की उत्तर तालिका रेट की वेबसाइट www.ret2024.com इन पर अपलोड कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, परीक्षार्थियों को यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क ₹300 प्रति प्रश्न। अगर बच्चों आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो अगर आप रेट लगाना चाहते हो तो उस पर एक क्वेश्चन के आपके ₹300 लगेंगे। और प्रति प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से होगा और प्रमाणिक। बच्चों क्वेश्चन जो आपका आंसर बता रहे हो वो बच्चों प्रमाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। पुस्तक के प्रमाण एवं फीस जमा करवाकर अपनी आपत्ति दिनांक 31/3/2025 तक 12 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। बच्चों इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। आपत्ति ऑनलाइन ही स्वीकार होगी और बच्चों आप ऑफलाइन आपत्ति नहीं दर्ज करा सकते, ऑनलाइन ही आपको आपत्ति दर्ज करानी होगी। ऑफलाइन एवं बिना प्रमाण के प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज करने संबंधित विस्तृत प्रक्रिया एवं अनुदेश रेट वेबसाइट www.ret2024.com पर देखें। अब बात कर लेते हैं बच्चों, सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा रेट की वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की लिंक को क्लिक करने पर रोल नंबर एवं जन्म दिनांक, पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे, फिर जन्म दिनांक प्रविष्ट करने के पश्चात अभ्यर्थी को उनके आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर, फिर आपके अपने मोबाइल नंबर, एक OTP प्राप्त होगा, फिर आपको OTP प्राप्त होगा। OTP वेरीफाई करने के पश्चात फिर OTP वेरीफाई होगी, अभ्यर्थी को उसके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज कुछ प्रविष्टियाँ, फिर आपको ऑनलाइन कुछ जानकारी ली जाएगी। पहले क्या लिया जाएगा, आपका नाम और फिर भाषा, क्या आपकी भाषा कौन सी है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अगर भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी है या भाषा सेकंड आपकी संस्कृत है तो आपके संस्कृत लगाना होगा। यदि भाषा आपकी फर्स्ट हिंदी है और सेकंड इंग्लिश है तो आपको सेकंड इंग्लिश लगाना होगा। विशेषता विषय आदि दर्शित होगी। दोनों स्तर के अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने से पूर्व परीक्षा स्तर का चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को अपनी प्रश्न पुस्तिका सीरीज व कितने प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करानी होगी, संख्या दर्ज करनी होगी। अगर बच्चों आपके प्रश्न की सीरीज क्या है, ए है, तो आपको सीरीज ए लिखनी होगी। अगर आपको 3 प्रश्न पर आपत्ति लगानी तो आपको 3 प्रश्न ऐसी संख्या लिखनी होगी। कितनी संख्या है, 3। अगर 4 पर लगानी तो आपकी लिखने संख्या कितनी है, 4। संख्या दर्ज करते ही अभ्यर्थियों को प्रश्नों की आपत्ति करने हेतु आपत्तियों के लिए संख्या अनुरूप पंक्तियां उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को इन पंक्तियों में प्रश्न संख्या, प्रमाणिक, स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक, पुस्तक का मुख्य पृष्ठ, कवर पेज। जैसे बच्चों आप कुछ विवादित क्वेश्चन पे क्या लगा रहे हैं, रेट लगा रहे हैं, तो आपके पास कुछ प्रमाण होना चाहिए। जैसे कोई पुस्तक है, जैसे कोई राय पुस्तक है, हम एग्जाम्पल में लेते राय पुस्तक, इसके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर है तो आप उस क्वेश्चन का कवर पेज और क्वेश्चन जो आंसर है उस क्वेश्चन आंसर को आपको दिखाना होगा। और साथ में पुस्तक का नाम लिखना होगा और लेखक का नाम लिखना होगा, प्रकाशक का नाम लिखना होगा और पुस्तक का संस्करण साफ व पढ़ने योग्य, मतलब संस्करण कैसा हो बच्चों, साफ एकदम दिखना चाहिए, व पढ़ने योग्य मतलब पढ़ सके। जेपीजी फॉर्मेट में, जैसे जेपीजी फॉर्मेट में आपको भेजना होगा PDF बनाकर। पुस्तक का वह प्रश्न जिसमें अभ्यर्थी के मतानुसार उत्तर लिखा है, उत्तर को रेखांकित करते हुए मैं पृष्ठ संख्या के जेपीजी फॉर्मेट, मतलब जो उत्तर है उसको आप रेखांकित करके पृष्ठ को जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। उसके पश्चात अभ्यर्थी को रीट कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रोविजनल उत्तर तालिका का संबंधित प्रश्न का उत्तर अंकित करना होगा। जैसे ओरिजिनल आंसर की के अंदर बच्चों जैसे 15 नंबर पर आप रेट लगा रहे हैं तो 15 बोर्ड ने क्या माना है, B, और आप मान रहे हो कि उसका आंसर क्या है, C। तो आपको क्या ये क्वेश्चन भी लिखाना होगा और साथ में आंसर भी दिखाना होगा कि बोर्ड ने क्या माना है, B, और आप क्या बता रहे हो उसका आंसर C। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर क्या मान्य होगा को दर्ज करना है। यदि एक से अधिक प्रश्नों के उत्तरों पर अभ्यर्थी को आपत्ति है तो उक्त प्रक्रिया सभी आपत्तियों को दर्ज कराने हेतु अप्लाई कराई जाए। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति की प्रविष्टि दर्ज करने के पश्चात प्रति प्रश्नों पर ₹300। अगर आप 4 क्वेश्चन लगा रहे हो तो कितने हो गए, 300 से ₹1200। अगर 3 है तो कितने, 900, 2 है तो ₹600 लगेंगे आपके।
एक चालान जनरेट होगा। चालान का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही करना हो। चालान प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखें। आपत्ति हेतु प्रति पर्सन 300 रुपये निर्धारित है। यदि किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज की है वह एवं चालान का भुगतान नहीं किया तो उस प्रकार की आपत्तियां कंप्यूटर में दर्ज नहीं होगी। बच्चों, अगर आपने आपत्ति की और अगर आपने चालान नहीं कटाया तो उसकी आपत्ति दर्ज नहीं होगी कंप्यूटर के अंदर। अतः आपत्ति दर्ज कर भुगतान के उपरांत आपत्ति दर्ज करना सुनिश्चित करें। चालान जमा होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट की गई आपत्तियों का प्रिंट, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की आपत्तियों का विवरण होगा, अपने पास सुरक्षित रखना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति हेतु किए गए प्रमाण प्रमाणिक स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के होने चाहिए। गाइड, पासबुक आदि से नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई 10वीं की गाइड या 12वीं की गाइड ऐसे नहीं होनी चाहिए बच्चों। ऑथेंटिक पुस्तक होनी चाहिए। जैसे राय और सिख अग्रवाल जैसे कुछ बच्चों जो माने जाने कौन ने लिखे हैं उसकी ऑथेंटिक होनी चाहिए पुस्तक। और दोनों स्तर के अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा स्तर के चयन के पश्चात प्रत्येक स्तर के पृथक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी होगी। जैसे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों को अलग अलग आपत्ति दर्ज करानी होगी। अभ्यर्थी किसी भी पर्सन का एक बार अधिक आपत्ति करा सकता है। एक पर्सन का बच्चों एक बार ही आपत्ति करा सकता है। या बच्चों 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट का आंसर की। इसके अंदर बच्चों लैंग्वेज सेकंड के अंदर आपको एक बोनस दिया गया है। बच्चों 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट के अंदर पेडागोजी के अंदर या मनोविज्ञान के अंदर आप 2 क्वेश्चन है उस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों SST, इसके अंदर बच्चों मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन है। उसके अंदर बोर्ड ने शायद 53 माना है, जिसका उसका आंसर होगा 51 के। इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं आप। बच्चों L1 के अंदर आपको 3 बोनस दिया गया है और L2 27 फरवरी के अंदर आपको 2 बोनस और बच्चों आप आपत्ति लगाने पर आपको 3 बोनस और मिल सकते हैं। पेडागोजी के अंदर 2 बोनस और एक है बच्चों SST के अंदर। 28 फरवरी L2 जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर भी बच्चों आप हिंदी के अंदर आपत्ति वाले क्वेश्चन दर्ज करा सकते हैं। उसके अंदर भी बच्चों आपत्ति वाले 3 क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी बच्चों आपको 3 बोनस मिल सकते हैं। अगर 10 बच्चे भी बच्चों रीड लगा देते हैं तो पर्सन क्या होंगे बच्चों, डिलीट होंगे और उसके सभी को बोनस मिलेंगे।